नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सीहोर के अमलाह स्थित इकार्डो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2027 तक भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत हो सके। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, 9 राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और 200 से अधिक प्रगतिशील किसान शामिल हुए। सम्मेलन में उन्नत बीज, नई तकनीक, बेहतर बीज उत्पादन और रोग प्रबंधन के माध्यम से दलहन उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि इस राष्ट्रीय मिशन के लिए प्रदेश को चुना गया है। हमारे लिए तो वैसे परमात्मा की दया से अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हमारे यहाँ तो अन्न की क्या महत्ता है वो आदि काल से बताई। और केवल अतिथि देवो भव नहीं, अन्न देवो भव भी है। अन्न और अतिथि में कोई अंतर नहीं किया गया है। ये परमात्मा की कृपा है कि हमारे लिए गीता के अध्याय में 13वां अध्याय गीता में क्षेत्रो क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र में हमने यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे की तरह जोड़ा है। जैसा हमारा पिंडे वही ब्रह्मांड है। तो परमात्मा की कृपा से आदिकाल से हमारी थाली के अंदर जो अन्न देवता के रूप में विराजमान है, इससे हमारी संस्कृति पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और हजारों साल से जियो और जीने दो का उदात्त भाव लेके चलती है, हजारों साल से। और इसीलिए जब अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का भी। सीहोर में राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश देश का फूड बास्केट है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव के साथ अन्न देवो भव की भावना भी समाहित है। गीता के 13वें अध्याय का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की अवधारणा को समझाया और कहा कि जैसा हमारा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। उन्होंने कहा कि कृषि केवल उत्पादन नहीं बल्कि जीवन दर्शन है, जिसमें प्रकृति, मानव और समाज का संतुलन जुड़ा हुआ है। यही सोच हमें आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत की ओर ले जाती है। ये सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने दिखा दिया है वो किसी के आगे नहीं झुकते, किसानों के सारे हित की रक्षा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। सच में आपके नेतृत्व में कृषि मंत्री जी किसानों के लिए और सारे कृषि मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया के सामने पहली बार अमेरिका जैसा देश भी हमारे कृषि हितों को उच्च स्थान देते हुए अमेरिका भारत से दोस्ती के माध्यम से ये टैरिफ का नया प्लान लाया। जोरदार अभिनंदन करें। गांव गांव होली, दिवाली, त्योहार सारे आनंद से मनाओ। ऐसा कोई नेतृत्व होना चाहिए जो हमारे सारे हितों की रक्षा करे। हमको आनंद से शराब और होली तो आना बाकी है, लेकिन अभी उस दिन के बाद होली मन गई जब पीयूष गोयल जी के माध्यम से भारत सरकार के उस पैमाने को सिद्ध किया गया कि हाँ, हम अपने किसी भी देश के साथ, अमेरिका के साथ भी संबंध करेंगे, संधि करेंगे, लेकिन संधि में किसानों के हित सर्वोपरि रखेंगे। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आधुनिक समय में अधिक उत्पादन की दौड़ में हमने कई जगह गलतियां की। रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से न केवल खेती प्रभावित हुई बल्कि जीवन शैली और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। उन्होंने कहा कि पहले हर खेत में विविध फसलें होती थी, जिससे संतुलन बना रहता था। मुख्यमंत्री ने खुशी जताई कि इस संस्थान के माध्यम से अब उत्पादकता के साथ साथ पोषण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए ये रिसर्च सेंटर अद्भुत कार्य कर रहा है और दलहन की खेती के जरिए स्वस्थ समाज की नींव रखी जा रही है। सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ये कदम से कदम मिला के चलेगी। ये दलहन तिलहन मिशन में जो जो आप चाहोगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे खड़ी दिखाई देगी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।
भावांतर योजना कितने अच्छे ढंग से मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा भावांतर योजना का लाभ दिलाना चाहिए। पूरे देश ने देखा सोयाबीन का भावांतर योजना कितने प्रेम से मिला। किसान अपना माल मंडी में बेचे और मंडी के साथ एमएसपी का जो डिफरेंस अमाउंट है पर बार उसके घर में जाए। 1,500 करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों के घर पहुंचा। सच में उनकी होली दिवाली मनी, जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी प्रतिबद्धता के लिए, ये हमारी संकल्प शक्ति के लिए कि हाँ, हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलहन डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर चलेगी। दलहन और तिलहन मिशन के तहत जो भी आवश्यकता होगी प्रदेश सरकार पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है और अब तक करीब 1,500 करोड़ रुपए सीधे किसानों के घरों तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सिंचाई का रकबा बढ़ाना, उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि किसान आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ, जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर रकबा, इतना बड़ा रकबा, ये केवल आपकी संकल्प शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति के माध्यम से कि हम हर खेत तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये संकल्प का परिणाम रहा। और मुझे प्रसन्नता है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री का फिर अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत के अंदर पहली बार नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे राजस्थान के साथ ये समय बदला है, किसानों की जिंदगी नहीं बदल रही, ये भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर राज्यों के संबंध कटुता के नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी के नहीं होना चाहिए, परस्पर सहिष्णुता के साथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन में सिंचाई रकबे की जानकारी देते हुए कहा कि 20 साल में सिंचाई का रकबा 44 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। प्रदेश सरकार हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देने के लिए संकल्पित है। भारत में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है। केन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और काली सिंध चंबल परियोजना राजस्थान के साथ सरकार का संकल्प है। आने वाले दिनों में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाएगा, जिसका फायदा इछावर, सीहोर, मालवा, निमाड़, चंबल, विंध्य, महाकौशल के क्षेत्र को मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दलहन तिलहन में भी देश नंबर 1 का देश बने और हमारी आत्मनिर्भरता रहे, ऐसे बड़े मिशन को लेकर के जो आयोजन किया गया। और इसी अवसर पर अभी थोड़े दिन पहले हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हित को लेकर के जब देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हुए विश्व के बाकी देशों के साथ निर्यात आयात में खास करके किसानों के हित को सर्वोपरि रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अमेरिका जैसे देश के साथ में भी भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल जी ने जो निर्णय किया, माननीय कृषि मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये हमारे लिए भी गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है जब हमारा मध्य प्रदेश सभी प्रकार के फसल उत्पादन में गेहूं, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, सब्जियां सब क्षेत्रों में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर पूरे देश में है। ऐसे में किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ये जो समझौता किया, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को और अमेरिका को भी। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।